प्रदद्भोजेदमृतं न विद्वान् गन्धर्वो धाम विद्धृतिं गुहासत् त्रीणि पदानि निहितानि गुहास्य यस्तानि वेद स पितुः पिता सत्। ॐ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायुत्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मां भवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सम्मान के योग्य मेरे पीछे बैठे हुए इस मंच पर सुशोभित आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, जिनके हृदय के तारों को स्पंदित करने वाले गीतों को सुनकर आप सब खुश और प्रसन्न और आह्लादित हो रहे थे। प्रिय मित्र श्री वेदी जी, मेरी सभा में बैठे हुए सभी सुबुद्ध और प्रबुद्ध महान भाव बंधु पुरुषों, इस समाज के सभी अधिकारी महान भाव और मेरी पूज्य सम्मान्य मातृशक्ति और प्रिय बेटे और बेटियों, ये संसार का बहुत बड़ा सौभाग्य था कि इस संसार के कल्याण के लिए ले लेना, बाद में तुम 10 ले लेने, चाहे 20 ले लेना, जो बैठो सुनो पहले। इस धरती की संपूर्ण मनुष्य जाति का कोई बहुत बड़ा सौभाग्य था कि महर्षि नारायण सरस्वती का आगमन हुआ 5,500 वर्षों के बाद। सृष्टि के आदिकाल से लेकर महाभारत पर्यंत इस पृथ्वी पर ऋषियों का साम्राज्य रहा और उनके की कहने से संपूर्ण राजे और महाराजे संसार पर राज्य करते हैं। दुर्भाग्य था इस देश का कि आपस की फूट से, विद्वानों के मतभेद से 1000 वर्ष की लंबी पतन क्रम की परिणाम स्थिति में ये महाभारत हुआ और मेरे महाभारत में संपूर्ण विद्वान ऋषि मुनि इस संसार से विदा हो गए। अंतिम ऋषि परंपरा में व्यास जी थे सिर्फ, और एक उनके शिष्य थे जैमिनी, जो अनेकों शिष्यों के बीच में गिरती हुई स्थिति में अकेले ऋषि बने थे। अन्य जो शिष्य थे वो ऋषि नहीं बन पाए थे। तब व्यास ने दोनों हाथ उठाकर के चिल्लाकर उस पतन की स्थिति पर रोकर ये कहा था, ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्यश न कश्चित् शृणोति मे धर्मादर्थश्च कामश्च स किं न सेव्यते। मैं क्या करूं, मैं ऋषि हूं, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन मैं दोनों बाहुओं को ऊपर उठाकर ये चिल्ला रहा, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं है। जिस अर्थ और धर्म से सबका कल्याण होता है, वो अब धर्म और अर्थ का सेवन नहीं किया जा रहा। तब धरती तल पर एक ऐसी विभूति पैदा हुई जिसने अपने मन में व्यास के उस कथन को धारण लिया
और श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना इस संसार में की। इसलिए राम और कृष्ण दोनों हमारे लिए बोलो अत्यंत पूज्य। चक्रवर्ती राज्य को कृष्ण ने भी स्थापित किया और चक्रवर्ती राज्य को रामचंद्र जी महाराज ने भी स्थापित किया रावण का वध करके। इसीलिए ये धन्यवाद के पात्र है। इस बीच में ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत न केवल 2 ही ऋषियों का मैंने नाम लिया, अपितु असंख्य ऋषि तो आदित्य ब्रह्मचारी थे। कितने? महाभारत काल से थोड़े दिन पहले 80,000 ऋषि इस पृथ्वी पर अखंड ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी थे। गृहस्थी ऋषियों की चर्चा आप छोड़ दी, मुझे ध्यान से सुनोगे तो सुन पाओगे, नहीं तो नहीं। स्वामी जी कौन आदमी है ये? बीड़ी लगा रखी है यहाँ, तंग कर रहा है हमें बेउतला। तंग भी तो कर रहा है, सोचो तो सही। अरे तुम आगे चलो, कोई बात नहीं, बैठो सुनो। असंख्यों ऋषि इस पृथ्वी पर, कपिल हुए, कणाद हुए, गौतम हुए, वशिष्ठ हुए, मधुचंदा हुए, बहुत। लेकिन मैं एक बड़ी विश्वास और सिर झुकाकर सभा के सामने कहूंगा, चाहे ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत इस पृथ्वी पर असंख्यों ऋषि हुए, पर महाभारत पर्यंत दयानंद जैसा उन ऋषियों में एक भी ऋषि नहीं था। क्यों? एक तो वो परंपरा में ऋषि बने, पढ़ाने वाले उनके ऋषि थे, पढ़ने वाले ऋषि तब बने, माता पिता ऋषि थे तब संतान ऋषि बनी, और परिस्थितियां भी अलग थी। पर जिन परिस्थितियों में दयानंद ने अपनी मां कोख से जन्म लिया है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, मैं गिनाऊं, असंख्यों विचित्र और विकट परिस्थितियों का जंजाल महर्षि के सिर पर था। और वो धन्य है कि अंतिम समय कुटिया से अपने गुरु को जो वचन देकर निकले थे, जो वायदा अपने गुरु से उसने किया था, तिल तिल कर चल करके भी उसने दंडी के वचन से विमुख नहीं हुए। सारे लोगों ने मिलकर के एक बार कहा था, इस चक्कर में पड़ते हो, दुनिया के ईंट पत्थर खाते हो, सांप तुम पर फेंके जाते हैं, सब कुछ होता है, तुम हमें स्वीकार करो। सिर्फ मूर्ति पूजा का खंडन जो इन्होंने बात कही थी वो तो वहां की है, न करना, लेकिन आज हम आपको शिव जी का दूसरा अवतार मान देते हैं। आनंद लेना जीवन का है क्या? पता है क्या बोले? जरा शब्द सुनना। तुम ठीक कहते हो, हम पर ईंटें मारी जाती हैं, पत्थर मारे जाते हैं, कुवचन भी बोले जाते हैं, विष भी दिए जाते हैं, मैं सब समझता हूं तुम जो कह रहे हो, और यहां तुम्हारा अगर वचन स्वीकार कर लूं तो मेरी अत्यंत पूजा भी होगी मास्टर साहब। लेकिन ऋषि कहता है, मैं अंतिम समय में अपनी गुरु दंडी जी को जो वचन दे के चला था, उस वचन से मैं सदा के लिए विमुख हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, और ऐसा कदापि नहीं। और इस संसार के उद्धार के लिए वो रात दिन लगा के चला गया। एक चीज सुना के फिर मैं आगे बोलता हूं। एक बार की बात है, उनके एक शिष्य थे बलदेव राज, पहलवान आदमी था, तगड़ा। वो स्वामी जी की सेवा में निरंतर रहते थे, जो चाहिए सो सब कुछ अर्पण था। रात को बिस्तर लगाकर बलदेव राज जी चले गए। सवेरे आते ही थे, सवेरे पहुंच गए। लेकिन आज परिस्थिति और समय कुछ दूसरा था। पहुंचने पर देखते ही दयानंद का मुख थोड़ा सा चिंतित है। हाथ कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं और घूम रहे हैं।
इतने में निगाह जाती है बिस्तर पर, तो बिस्तर पर जैसी चादर बिछा के गए थे वैसी ही बिछी थी, सिकुड़न की नहीं। बलदेवराज ने पूछा, महाराज आज क्या बात है? मैं बिस्तर जैसा बिछा के गया था बिस्तर तो वैसा ही है, बिस्तर पर बैठे भी नहीं। हाँ बलदेवराज, तुम क्या पूछना चाहते हो? आप क्यों नहीं बिस्तर पर बैठे? चेहरा देखता हूं आपका और मैं सोचता हूं, मुझे लगता है कि आपको कोई पीड़ा है, और मैं नहीं। बलदेवराज तुम ठीक कहते हो, पीड़ा इतनी थी, दर्द इतना था कि आज हम सारी रात सोएंगे। शब्द सुनना मेरी सभा, दर्द इतना था, पीड़ा इतनी थी कि मैं सारी रात आज नहीं सोया। बलदेवराज कहते हैं, मैं जाता हूं तुरंत अभी और किसी वैद्य को, डॉक्टर को बुला के लाता हूं। तो दयानंद कहता है, बलदेवराज कहां जाओगे? दर्द भी बहुत रही है, पीड़ा भी बहुत है, सोया भी नहीं हूं, लेकिन इस दर्द और पीड़ा की दवाई दुनिया के किसी डॉक्टर और वैद्य के पास नहीं है। मैं भारत के वर्तमान चित्र को देखकर सारी रात रोया हूं, मैं सोया नहीं। तब मैं सोचता हूं, तू संपन्न परिवार में पैदा हुआ था, जब तुम बड़े हुए थे तब तुम्हारी बहन मर गई थी तेरी आंखों के सामने, जब तेरी आंखें पथरा गई थी उनमें आंसू नहीं थे। चाचा की मौत पर तू चुपचाप सन्नाटा छाया हुआ बैठा रहा। तब तेरे इस दृश्य को देखकर तेरी मां ने तुझसे कहा था, अपने पति, कि ये निर्दयी है, ये पाषाण है, इसके हृदय में वेदना नहीं है, किसी के प्रति प्यार नहीं है, जब विवाह कर दो इसका, नहीं तो ये भाग जाएगा। तब तूने घर छोड़ा था, तब अपनी मां को छोड़कर तू चला था, तेरी आंखों में आंसू नहीं थे। तब तू अपने पिता को छोड़कर चला था, तब तेरी आंखों में आंसू नहीं थे। दयानंद सरस्वती एक स्थान पर विह्वल होते हुए कई परिस्थितियां बदली। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, वो कितना कठोर होगा या कितना कोमल होगा कि एक तरफ अपनी मां को छोड़कर जब चला है, और जब सिंधपुर के मेले में जब पकड़ा गया है, तो उसके बाप ने कहा था कि तू बहुत निर्दयी है, तेरी मां ठीक कहती थी, तू बहुत पाषाण हृदय है, तेरी मां ठीक कहती थी। मैं जानता हूं रे मूल शंकर, तेरी मां रो रो के अंधी हो गई है, तो उसको देखने की कोशिश भी नहीं करता है। लेकिन दयानंद वहां पिघला नहीं था, घर की ओर मुंह नहीं किया था। जब से चला और जब तक इस संसार में रहा, सिर्फ एक बार गुजरात गया था और वहां एक आदमी परिचित मिल गया था, उसके बाद जीवन भर जब तक जिंदा रहा गुजरात नहीं गया है। मां को देखने की बात तो बहुत बड़ी है, नहीं रोया। इसके विपरीत इस दुनिया में इस मूल शंकर के समकक्ष एक विद्वान हुआ, उसका नाम था शंकराचार्य। शंकर अल्पावस्था में नदी में, गंगा में खड़े होकर वो अपनी मां से कहता है, मां मुझे संन्यास लेने की इजाजत दे दे। मां ने कहा, मैं नहीं दूंगी इजाजत, मेरा एक ही बेटा है और अल्पायु में है, इसने क्या करेगा संन्यास लेकर। तो उसने कहा, अगर नहीं कहती है तो मेरा मगरमच्छ ने पैर पकड़ रखा है, वो मुझे खींच ले जाएगा, तब क्या करेगी। इस लोभ में कि मेरे बेटा को मगरमच्छ से मैं बचा लूं, उसने कहा, बेटा तू संन्यास ले ले। पर एक प्रतिज्ञा कराई थी कि जब मैं मरूं तो मेरे संस्कार के लिए मुंह देखने आ जाना। शंकराचार्य सारी दुनिया को हिला के चला गया, लेकिन जब मां के मरने का समाचार मिला तो शंकराचार्य ने अपने घर की ओर मुंह कर दिया था। गांव में जब दाह संस्कार मां का करने पहुंचा तो गांव के पंडितों ने कहा था,
सन्यासी को अग्नि छूने का विधान नहीं है, आप संस्कार नहीं कर सकते। तो संस्कार शंकराचार्य कहता है को विधि को निषेध, क्या विधि और क्या निषेध होती है। मेरी माँ ने मुझसे संन्यास देने के बाद इतना बड़ा उपकार संसार का करा दिया है और मैं आया हूं अपनी माँ का मुंह देखूंगा और संस्कार भी करूंगा। लेकिन मैं ध्यान से पूछता हूं, जब तेरे बाप ने तुझसे कहा था कि तेरी माँ रो रो के अंधी हो गई है, तो प्यार उमड़ कर कभी देखने चला जाता? तो उसने कहा था ये मेरी माँ की कोख जरूर है जिसने मुझे बाहर संसार के लिए भेजा है, लेकिन इससे भी बड़ी बात भारत माँ की है, मैं उसके लिए जी रहा हूं, कोई बात नहीं। ओ मेरे बंधुओं आर्य पुरुषों, आप सब लोग महर्षि दयानंद सरस्वती के दिए सिद्धांतों के पालन के लिए उतावले हो जाओ। आपको दो लाभ होंगे, ऐसा आदमी दुनिया में नहीं मिलेगा जो केवल देश के बारे में सोचे, वो देश की ही सोचते रहे। जिन्होंने केवल अध्यात्म के बारे में सोचा वो केवल अध्यात्म ही सोचते रहे, अथवा धर्म के नाम पर पाखंड चलाने की बात सोचकर अपनी पद प्रतिष्ठा करते रहे। लेकिन दयानंद सरस्वती वो एक शक्ति थी, जागृत मूर्ति थी, जिसने न केवल देश की बात कही, अपने व्यक्ति के केंद्र में घुसकर उसकी सोई हुई प्राण शक्ति को जगाकर मरे हुए को जिंदा कर खड़ा कर दिया है। इसलिए वो बहुत बड़ी बात। अगर आप ऋषि दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करते हैं, गारंटी मैं आपसे एक बात की लेता हूं, आप कभी कायर नहीं रहेंगे, आप कभी बुज़दिल नहीं रहेंगे, आप कभी इस माटी की बेइज्जती को सहन बोलो तो सही नहीं करेंगे, और आप अपने कुल का और अपने परिवार का निर्माण कर लेंगे और अध्यात्म के रास्ते पर चलते हुए परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। किसी किसी के चक्कर में फंस जाने से बात नहीं बनती। मैं एक बात सोचता हूं बंधु, कि ऋषि दयानंद सरस्वती के इस जीवन को देखकर मैं दो शब्दों के अर्थ नहीं लगा पाया था अपने जीवन में, लेकिन ऋषि के जीवन को देखकर मैं दोनों शब्दों के अर्थों को पूरा पूरा समझने में समर्थ हो पाया। एक शब्द है दया और एक शब्द है कृपा। दयानंद के शरीर में और दयानंद के व्यवहार में, दयानंद के कर्तव्य में, दयानंद के पद संचालन में, दयानंद की वक्तृता में मुझे दया भी नजर आती है और बोलो तो सही कृपा भी नजर आती है। दया का तो ईश्वर की दया का ही तो कृपा स्वरूप में आनंद था, इसीलिए ही तो बोलो दयानंद था। आप कहेंगे श्रोत्री जी ऐसा समझाने वाला दया और कृपा को कोई दूसरा नहीं। मैंने बहुत गंभीरता से सोचा, संध्या के समर्पण मंत्र में ऋषि लिखता है हे ईश्वर दयानिधे, लेकिन दयानिधे संबोधन करके आगे दया शब्द का प्रयोग नहीं किया। भगवत कृपया, आपकी कृपा से मैंने जो जप और उपासनादि कर्म किया है, इसके द्वारा मुझे और प्रबलता देकर धर्म अर्थ काम और मोक्ष की जल्दी सिद्धि करा। असाब में यहां हेड़ा कि दया यहां का सागर प्रयोग कर दिया, दया निधि खजाना प्रयोग कर दिया, उधर कृपा लिखता है। दोनों में अंतर क्या? अब सुनना चाहिए, जितना कह पाएंगे कहेंगे। दया वह है जो हमारे बिना मांगे
अवसर जो हमारे बिना मांगे हमारे सब कार्यों की सिद्धि के लिए, हमें पता न हो, हमें चाह भी न हो उस समय, दोनों बातें कहती है, चाह भी न हो, पता भी न हो, होश भी न हो, और हमारे सब कार्यों की सिद्धि के लिए जो चीज हमसे पहले हमको दे दी जाती है उसी का नाम दया है। बजाओ तो बजाना अच्छी तरह, नहीं तो मत बजाओ, सुन लो। फिर समझ लीजिए, इतनी बड़ी बात, बिना मांगे, बिना होश के, बिना चाह के, हमसे पहले आने से जो चीज हमको दे दी गई है उसी का नाम बोलो दया है। सूर्य आपने मांगा था, बोलो तो सही। नहीं। मांग भी सकते हो? नहीं। तुम्हारी औकात है मांगने की? बोलो। नहीं। मैं वही बात कह रहा हूं, औकात भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है मांगने का। क्या क्या मांगेगा? तेरे बस की कितनी है? अल्प ज्ञान, अल्प शक्ति, अल्प सामर्थ्य। एक आध चीज मांग के ही रह जाएगा। अरे उसने संसार की सब चीजें रच कर केवल जीवात्मा को ही सौंप दी है, अपने लिए एक भी चीज बोलो तो सही रखी ही नहीं है। एक भी चीज उसने नहीं रखी है। सूर्य तुमने नहीं मांगा, मिला जी। चंद्रमा तुमने नहीं मांगा, बोलो तो सही, मिला। वायु तुमने नहीं मांगी, अग्नि तुमने नहीं मांगी, बोलो। जल तुमने मांगा नहीं, पृथ्वी तुमने मांगी नहीं, वनस्पतियां औषधियां तुमने मांगी नहीं, पशु पक्षी कृमिकीट पतंग तुमने मांगे नहीं। और एक बात बताओ, तुमसे पहले ये चीजें सब थी कि नहीं? कहूं कुछ संभालोगे या बेहोश बैठे? सच बताओ। जो तुमको इतनी इज्जत दे रहा है कि तेरे आने से पहले तुझे सब सामग्री दे रहा है, और ऐसा भी नहीं कि अगर रमेश जी, आचार्य जी, यहाँ के कार्यकर्ता सब नाराज हो जाएं हमसे, तो हमें मंच से उतार कर चतर मंत्र सब खींच लेंगे कि नहीं? अरे बोलो तो सही। मैं ना उतर के उतरेगा कैसे? आप सुनो, सत्कार, सत्कार की पहचान ऐसी ईश्वर से सीखो। तुम्हारा सम्मान उसने कितना किया है, आने से पहले सब चीजें रचकर सारे संसार को सजाया है कि नहीं? जी। और तू यहाँ से चला भी जाता है तो भी ऐसे ही रह जाता है, अर्थात तेरे जाने से पहले खींचता नहीं, तेरे आने पर बोलो बनाता नहीं, तेरे आने से पहले देता है, और तेरी जाने के बाद भी बना रहता है। ये तेरी इज्जत है, तेरा सम्मान है, तेरी ईश्वर बहुत इज्जत करता है। ये दया है। दया का दूसरा, जिसके बिना हम एक क्षण भी, जिसके बिना हम एक क्षण भी अपना शरीर में कोई चेष्टा भी बोलो नहीं कर सकते, ये ईश्वर की कभी बोलो तो सही दया है। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐठते किस बात पर हो? नहीं समझ में आ रही बात? नहीं ऐठते तुम? आचार्य जी बोलो, नहीं ऐठते? ऐठते। अब ऐठते किस बात पर हो और किससे ऐठते हो? सुनना जरा। प्राण उसके, शक्ति उसकी, वायु उसकी, अग्नि उसकी, जल उसका, बोलो तो सही, पृथ्वी उसकी, अन्न उसका, औषधि उसकी, उसकी ही चीज, उसकी ही शक्ति, और उससे ही लड़ रहे हो। अरे भाई
वो सोचो तो सही उसी की चीज। और लड़का तो जिसे चाहते हो वो शरीर भी तो होना तो सही उसी का दिया। लड़ोगे तब जब इसमें जान छोड़ेगा, एक झटका दिया नहीं लड़ेगा उससे। लेकिन ये आदमी लड़ रहा है और ये नहीं पता उससे लड़ने का कोई फायदा जल्दी वो लोग नहीं हो पाएगा। और फिर भी अब शब्द भी यही के दया कर रहा, फिर भी इतना दयालु है कि मैं गाली भी देता हूं, मानता भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं, सुनता भी नहीं हूं, फिर भी सब चीजें उसने मुझे जीने के लिए दे रखी है। यही दया है। फिर भी उसने मुझे, बोलो तो सही, आज अगर मैं घर में हूं और मेरी मां मुझसे किसी बात पर नाराज है और मैं रोटी मांगता हूं, रोटी देती है, कहते कर ले और नहीं देती। और आ भी कहीं सामने तक कहते उठा इसके सामने से थाली, ये खुद पीता है। मैंने प्रभु से कहा तू भी तो मां है, जब हम तेरी नहीं मांगते तो तू भी कह दे कि मैं उठा लेता हूं सब तेरा संसार, तब क्या करेगा? तो उसने कहा मैं क्या करूं भैया, सुनना जरा, शब्द में आनंद ले लेना। अरे मैं क्या करूं, वो दुनिया के लोग जो एक दूसरे के मित्र बनते हैं, वो नजदीक बनते हैं, झूठ बोलते हैं, वो एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। एक दूसरे से बोलो बहुत दूर है। वो तो कहीं छोड़कर कहीं जा भी सकता है, मैं यहां से हटकर दिल्ली जा सकता हूं, तुम मुझे छोड़ करके कहीं और जा सकते हो। प्रभु धीरे से कहता है मैं अपने प्रिय पुत्र को छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहां, क्योंकि मैं सर्वव्यापक हूं। बताओ कौन सी जगह जाऊं? सब जगह मौजूद हूं। अरे ये उसके ऊपर छोड़ता हूं, मैं उसके साथ, मैं उसका संग कभी बोलो नहीं छोड़ूंगा। ये उसके ऊपर है, वो मेरे संग रहता है या बोलो नहीं रहता है, रह लेता है तो कल्याण होगा, नहीं तो मैं दयालु हुई। जी शब्द दे रखी। अब एक प्रश्न उत्पन्न होता है, जो तुम सब रात और दिन उस पर उलाहना देते। हमने सुना है कि प्रभु आनंद स्वरूप है, तो फिर वो आनंद क्यों नहीं देता? कहते हो ना सब जगह प्रभु आनंद स्वरूप है, तो वो फिर आनंद क्यों नहीं देता? मुझे एक बात बताओ, ये सारे संसार में वायु भर रखी है कि नहीं? भर रखी है। बोलो जी। तो नाक बंद करके बैठ जाओ और यूं कहे कि तू वायु है ही, तू जा और आ अपने आप निकल। मेरी बात नहीं समझेगी, अभी नहीं समझे रमेश जी, आप समझे नहीं समझे? तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो धोखा खाओगे। मैं क्या बोल रहा हूं? सारे ब्रह्मांड में वायु बह रही है मौजूद की नहीं? और मैं सांस न लूं तो ये सांस के रूप में भीतर जाएगी या अपने आप निकल जाएगी? बोलो तो सही। इस वायु भरी हुई को लेने के लिए मुझे सांस लेने और निकालने का पुरुषार्थ करना होगा, तब ये वायु मेरे लिए प्राण बनेगी। गलत कह रहा हूं तो झूठ बोलो बोलो। जब चाहे मौजूद है, लेकिन वो स्वयं धार बनकर मेरे मुंह में बोलो नहीं आएगा, कह दो जरा, तब मुझे कुआं खोदना ही बोलो पड़ेगा और उठाकर गिलास पानी पीना ही पड़ेगा, तब जाकर पानी की प्यास बुझेगी। या ऐसा कह दो पानी आ जा, तू अपने आप निकला मेरे मुंह में घुस जा, और जब मेरी प्यास बुझ जाए तो तू हट जा। काम चलेगा? जब प्यास बुझ जाती है तो पानी स्वयं छोड़ना होता है। मैं रोटी से कहूं, खेत में गेहूं से कहूं, तू अपने आप खेत में बुझ जा, अपने आप बड़ा हो जा, पक जा, कट के मेरे घर आ जा, गेहूं गेहूं अलग कर दे, दाना दाना भूस भूस अलग कर दे, और तू खुद पिस,
खुद आटा गूंथ जा अपने आप और रोटी बन जा और मेरे मुंह में घुस जा। जितनी खा मैं खा लूं, बाकी तू निकल जा। संभव है? नहीं। अब क्या समझे आप? साधन व्यक्ति के पास होते हैं, साधन व्यक्ति के पास होते हैं। उन साधनों का प्रयोग व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा। यही पुरुषार्थ। तुम जो कहते हो मुझसे, मैंने पूछा ये सारा संसार तुमने क्यों बनाया, तो मुझे आनंद क्यों नहीं देते? तो तर्क सुनो। हमारे भैया ग्वालियर से आए हैं, अपने ऊपर मत ले रहे, उदाहरण दे रहा हूं। कोई अंधा व्यक्ति ये कहे कि मैं सूर्य को देखना चाहता हूं, आप समझ रहे हैं? नहीं तो सूर्य को देख सकता नहीं। अब मैं यहां घटा रहा हूं, ज्यादा ना बोलता हूं। जैसे कोई अंधा व्यक्ति आंखों के न रहने पर सूर्य होते हुए को नहीं देख सकता, ऐसे ही कोई पुरुषार्थहीन व्यक्ति परमात्मा के आनंद को नहीं पा सकता। पुरुषार्थ को उसे लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, तब ईश्वर के आनंद को वो पा सकता है। अब पुरुषार्थ कैसे किया जाता है? तो मैं कह सकता हूं मेरे पास साधन ही नहीं है, मैं कहां से पुरुषार्थ करूं? साधन से पुरुषार्थ करता हूं। तो ये उड़ाना देने की जरूरत नहीं है। तेरे आने से पहले तेरे लिए जितने जरूरत थी साधनों की, बोलो तो सही, वो मैंने दे दिए। और तू अगर उन साधनों का प्रयोग नहीं करता है तो तू पुरुषार्थहीन है। मैं तुझे अपने दर्शन बोलो नहीं दूंगा। इसीलिए ये साधन सब ईश्वर होता है। अब साधन में केवल एक आगा डंडा लगाऊंगा मैं, सिर्फ एक डंडा लगाऊंगा, ज्यादा नहीं। मैंने पूछा ये साधन किसके लिए है, तो तुरंत उत्तर मिलता है साधन है ही वह जो साधना के लिए है। अब उल्टा चलता हूं, साधना कौन है? साथ दो के बोलो तो सही, वहीं के वहीं पकड़ो। साधना कौन है? क्या चीज का नाम साधना है? साधनों से ही साधना का नाम साधना है। समझे होंगे? नहीं समझे होंगे? नहीं समझे? नहीं समझे? साधनों से ही अपने आप को साधने का नाम साधना है। जिसने अपने आप को साधा नहीं है वो साधक नहीं है, साधना भी नहीं। आप कहेंगे श्रोत्री जी साधना को खोलो। अब बोल रहा हूं, हम पुरानी बात कर रहे हैं। वर्तमान के टेक्निक के आधार पर बनी हुई किसी भी क्रिया का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूं। हम पुराने जमाने में रथ बनाते थे। रथ का अर्थ क्या है? जिसमें बैठकर व्यक्ति जो रमणीय कर हो उसका नाम रमणीय। रमणीय तो समझ गए होंगे, जिसमें रमण किया जाए, जिसमें बैठने का मन किया जाए, जिसकी चित्रकारी और कलाकारी को देखकर उत्साह से मन भर जाए। और आप सब जने बोलो वो रथ अच्छे होते थे कि नहीं? जी। हमारे विवाह शादियों में जाते थे कि नहीं? और सज धज के जाते थे कि नहीं? बोलो तो सही। पहले से तैयारी उनकी की जाती थी, सब चीज की फिट होनी चाहिए। बहू रानी उसमें बैठ के आती थी और कहते थे रथ आ गया है, बहू आ गई, रथ आ गया। ये रथ वैदिक सुनना जरा आनंद, बढ़ई कारपेंटर
लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को करके रथ के आकार की शेप लेने के लिए उन रथों को उतना ही नाप से काट कर, जोड़कर, छील कर चिकना बना देता है। चेतन जगह के सामने कैसे क्या ईमानदारी से हम नहीं सोए आज दोपहर, तो हम पर आरोप लगाओगे तुम सो गए हो। रही बात आज की, तो काम मैंने ज्यादा किया है आपसे, यज्ञ भी कराया है, यज्ञ पर मंत्र भी बोले हैं, उसके बाद व्याख्यान भी दिया है। नमस्ते भैया। लेकिन आपको सुनना होगा, तो धोखा खा जाओगे नहीं। वैसे तो एक झटके में आपका मन हल्का कर दो थोड़ा सा, मुझे सब बातें आती हैं, लेकिन मंच की विद्या की गरिमा की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँ उतरता नहीं हूँ। एक दिन फंस गया था गाँव में, सारे विद्वान भाग गए मेरी को छोड़ दी। रास्ते में मैं उधर से आ रहा था तो मैंने पूछा, अरे भैया ये रिकॉर्ड भी कर रहा है ना? तो नहीं सुना, तो नहीं सुना। अब मैं रोक लेता हूँ, चूंकि ये भेजेगा तो नहीं, तब तुम सुनोगे, तब तुम कहोगे कैसा आदमी है। तो ये व्याख्यान क्या है? व्याख्यान तात्कालिक परिस्थिति के अनुकूल मन को सामंजस्य करने का नाम है। वो जब एकांत में बैठकर रिकॉर्डेड सुनी जाती है तो आपत्तिजनक बन जाता है, क्योंकि वहां शब्द होता है, माहौल नहीं होता। आप नहीं होते, मैं नहीं, तो सावधान रहना पड़ेगा। एक व्यक्ति मेरे सामने बैठे सुन रहे थे, जैसे रमेश जी बैठे, भाई साहब आप बैठे, ब्रजकिशोर जी बैठे। तो पहले तो कोई युद्ध करता रहा कुछ देर, ऊपर को करे नीचे को, ऊपर को करे नीचे, समझ में आ गई होगी ना? मेरे नींद आ रही थी, तो वो आखिरकार वो थोड़ी देर के लिए आंख बंद कर, और आंख बंद होकर वो स्टार्ट हुए नीचे। फिर ध्यान आया होगा तो ये हो। तो मैंने उनसे पूछा कि आप सो रहे? तो याद रखना, सोने वाला कभी स्वीकार नहीं करेगा कभी नहीं करेगा नहीं कि मैं सोया। तो पहले तो झटके में कह दिया उन्होंने, आचार्य जी ऐसा था कि कहीं चला गया, फिर सो आप ये मत समझना कि मैं सो रहा था। वापस लौट। तो हमने कहा फिर आप कर क्या रहे थे आंख बंद करके? बड़ा जबरदस्त उत्तर था ब्रजकिशोर जी, आर्य समाजी सहज कब्जे में आता नहीं है, कभी कभी तो उलट सुलट को पुलट पुलट कर देता है। क्या कहता है? व्याख्यान बड़ी गंभीरता से सुना, अब कम युक्ति है ये, बहुत गंभीरता से आचार्य जी आंख बंद करके आपका व्याख्यान सुना, कम में भी। मैंने कहा ये क्या हो रहा? इसका भी उत्तर उसके पास था। व्याख्यान इतना अच्छा था, इतना अच्छा था कि गर्दन हिला हिला के तो मेरे ऊपर कृपा कर दो, न तो गंभीरता से सुनो, न गर्दन हिला हिला के सुनो, मुझे ऐसे ही सुनो। कारपेंटर बढ़ई रथ बनाने के लिए लकड़ी को काटता है, आप सब जानते हैं, उतनी ही काटता है जितनी कि उसे बनाना है जो चीज, और उसे फिर बनाकर बहुत अच्छी तरह से जोड़ देता है, उसको चिकना बना देता है, फिर उसको सजाता है, सजाकर उसमें घोड़े जोड़े जाए अथवा बैल जोड़े जाए, दोनों एक अर्थवाची है, और उसमें फिर वो बैठता है हाँकने वाला, वो इंतजार करता है रथी का कि वो आज्ञा दे जो बैठेगा उसमें,
ये एक रूपक है, ये रूपक विधा कही जाती है। ऐसे ही वो रथ तो बाहर के मिस्त्री ने, कारीगर ने बनाया है, पर जिस रथ पर जीवात्मा बैठता है उस रथ का निर्माण किसी बाहर के कारीगर ने नहीं किया है, परमपिता परमात्मा ने किया है। और वो भी बेटी या तो तू बैठ या जा, और सुनेगी सुनो ना, जल्दी से जल्दी से। वो भी इस शरीर के भीतर बैठकर बाहर से कोई क्रिया न कर, और जितना बनाना था एक्यूरेट उतना बना दिया। ये हड्डी जितनी बनानी थी उतनी बनाई, ये बनानी थी नसें उतनी बनाई, और ये बनाने थे उतने बनाए, सब बनाकर फिट कर दिया। साथ दो जरा, साथ दो। और बनाते मुझे बनाकर नहीं बिठाया। हिम्मत तो देखो, दुनिया के रथ बैठने वाले से पहले बनाए जाते हैं, तब उसमें बैठा जाता है। अरे धन्यवाद देना, रुक जाओ जरा, रुक जाओ। लेकिन मेरे प्रभु कारीगर ने मेरे शरीर को बनाकर मुझे नहीं बिठाया है, पहले मुझे बिठा करके तब शरीर बनाया है। और मुझे बिठाकर मेरे शरीर की रचना की है। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों किया था? तो कहते हैं तेरे संपूर्ण कर्मों का तेरे ही आधार पर तो शरीर बनाया है। न तू होता, न तेरे कर्म होते, न मेरे ज्ञान में कुछ चीज बनती, मैं बनाता किससे? तेरी उपस्थिति में, तेरे ही कर्मों के भोग से, तेरे नूतन कर्म करने के लिए मैंने संपूर्ण ज्ञान से स्वयं बैठकर तेरी रचना की है। और मेरे प्रिय पुत्र, अब मेरा प्रश्न जागृत हो गया। मैंने रे पूछा, तूने मुझे बिठाया तब शरीर की रचना की, तू क्यों बैठा मेरे संग? मेरी बात नहीं समझ रहे? समझ रहे? तू क्यों बैठा मेरे संग? इसीलिए रचना मेरे अलावा तेरी मां भी नहीं कर सकती थी। रचना मेरे अलावा तेरी मां भी नहीं कर सकती, उसे होश भी नहीं था। रचना मैंने की है। और आगे बोलो, और निकलूंगा नहीं रचना करके, तुझे मैं नहीं निकालूंगा रचना करके, मैं तेरे संग इसीलिए बैठा रहूंगा बेटा। रचना का रचयिता जब यदि रचना भी नहीं होगा तो रचना की संभाल कौन करेगा? इसलिए तेरी रचना की संभाल भी मैं ही करूंगा। अर्थात मेरे रथ को उसने बनाया, मेरे रथ में वो भी बैठा हुआ है। सावधान रहना जो मैं बोलना चाहता हूं। मेरे को बिठाया, रचना की संभाल कर रहा है, पर रचना मेरे लिए है। रचना का प्रयोग वो स्वयं बोलो नहीं करता है, स्वामी मैं हूं। बोलो समझे ना? अच्छा एक बात बताओ, जब सारी रचना उसने की है, रचना की संभाल वो कर रहा है, लेकिन मुझे इस शरीर में इस प्रयोग के लिए बता, ईमानदारी से बोलना, मैं उसकी संभाल होने पर ही इस रचना का प्रयोग कर रहा हूं। नहीं समझे? मुझे पता आप नहीं समझे। रचना वो संभाल रहा है, तभी मैं रचना का प्रयोग कर रहा हूं। मैं भीतर कुछ भी नहीं कर रहा हूं, भीतर क्रियाएं हो रही हैं। इन क्रियाओं को करने वाला वही है, कोई और है नहीं। अब आप कहेंगे कैसे माने के है? तो सुनो, कैसे मानोगे है तो सुन लो ध्यान से। मैं रात को जब सो जाता हूं तो मैं देखता नहीं हूं, सुनता सुनता नहीं हूं, स्पर्श और नहीं है, मेरे संबंध दुनिया में किसी से कोई बोलो नहीं होते। सोते समय कहां होते? अब ध्यान से सुनना शब्द में, मेरे द्वारा संपूर्ण क्रियाएं ठप है। लेकिन अरे साहब कुछ तो सहायता करना मेरी। लेकिन मेरे शरीर की भीतर की हृदय, मेरी पाचन क्रियाएं, रस का बनना, रक्त का जाना और आना और समस्त धातुओं का निर्माण होना, ये निरंतर हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। अब सुन लो, निरंतर क्रियाएं तभी होती हैं
जो निरंतर करता होता है। निरंतर क्रियाएं, बोलो तो सही, निरंतर क्रियाएं तभी होती हैं जब निरंतर करता होता है। निरंतर का क्या? ये स्वामी जी मेरे पास बैठे, ये चाहे कितने ही नजदीक आ जाए मेरे, और मैं इनके कितने नजदीक बैठ जाऊं, फिर भी सुनोगे, फिर भी मुझ में और इनमें एक अंतर है। अरे हाँ तो करो पहले, बैठ, इससे कैसे बात करेगी? जब मैं चेतन हूं तो तुम चेतन बनो, जब मैं हिलता हूं तो हिलो। मैं और ये दोनों चाहे जितने नजदीक हो जाए, फिर भी मुझ में और इनमें एक अंतर है। अब भाषा संभालना यहीं से, इस अंतर के अंतर में ही एक बड़ा अंतर है। इस अंतर के अंतर में ही एक बड़ा अंतर है। लेकिन प्रभु मेरे इस अंतर में बिना किसी अंतर के निरंतर हो रहा है, इसीलिए उसकी क्रिया में निरंतर है। मेरे रथ को नया बनाए रखता है, मेरे रथ की सब स्थितियों को संभाले रखता है। अब मुझे एक बात सावधान है ना। अब सावधान की बात क्या है? वहां घोड़े जुड़ते हैं, रथ है जी, रथ में बैठने वाला कोई रथी है जी, है, और हाँकने वाला सारथी है जी। घोड़े के मुंह में लगाम है। यहां क्या है? अब सुनो, शरीर रथ है, इससे बढ़िया सुंदर सुसज्जित रथ दुनिया में बोलो नहीं। शरीर रथ है, इसमें तीव्रगामी घोड़े जुड़े हुए हैं, वो इंद्रियां हैं। इतनी देर में वहां मैं आपको व्याख्यान देते देते मैं दिल्ली पहुंच गया। बोलो तो सही। और दिल्ली का सदृश्य मेरी आंखों के सामने है। इंद्रियों से अधिक तीव्रगामी घोड़े दुनिया में बोलो नहीं है। इसमें घोड़े इंद्रियां हैं। हमने पूछा कि हाँकने वाला कौन है? कह रहे हाँकने वाले की तो बात हो जाएगी, बता लगाम कौन है? तो उसने कहा इंद्रियों, घोड़ों के मुंह में जो लगाम लगी रहती है, जो हाँकने वाला पकड़ता है, अब जरा संभालना समझ में, वो कोई और नहीं है, वो मन ही है। मन, बोलो आप समझ में? आप कहेंगे नहीं मानता। मन अगर न चाहे तो कोई इंद्री कभी कोई कार्य बोलो कर ही नहीं, यही लगाम है। और इसको पकड़ रखा है बुद्धि सारथी ने, और आत्मा इस पर रथी बना बैठा है। अब समझ आ गई? क्लियर पोजीशन हो गई। आत्मा रथी की जो इच्छा है, सारथी उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकता। रथी से पूछा सारथी ने, महाराज इस रथ को मैं कहां ले चलूं? तो रथी अब वो रथी नहीं है, ज्ञानी रथी है, सोच वाला रथी है। तो वह कहता है मैं अब तक जन्म जन्मांतरों में इस रथ में बैठकर, आशा सुन रहे हो समझे? इस रथ में ही नहीं, अन्य रथों में भी बैठो, जो अच्छे भी थे और बोलो बुरे भी थे, लेकिन मेरी यात्रा का अंत नहीं हुआ है। मैं कहीं चल नहीं पाया। जरा कृपा करना, संभालना जरा मुझे। मैं चल नहीं पाया हूं। यात्रा मेरी अंत नहीं है। मैं रुक नहीं, गलत कह गया, रुक नहीं पाया कभी, और ये कह नहीं पाया कि मेरी यात्रा का अंत हो गया। हे सारथी, बताओ जरा सुनना। हे सारथी, तू मेरे रथ को अब उस ओर ले चल जहां से आगे कोई यात्रा हो। यात्रा का विराम आ जाए और मैं कहूं कि अब आगे जाने की जरूरत बोलो
यात्रा का अंत है, धीरे से कहता है और उस रथ से उतरकर फिर दोबारा इस रथ की ओर देखने की इच्छा न करूं, मुझे उस ओर एकदम सारथी सावधान हुआ। अब साधना कर समझिए, एकदम सारथी सावधान हुआ और उसने घोड़ों के मुंह में लगी हुई लगाम को साधा। अब तुम्हारा मैं फैलियर हूं, बोलो तो सही। चेतना विहीन मुझे नहीं अच्छे लगते, पता नहीं आप कैसे सुन रहे हो, तो आप जानते। तालियों की बात बिल्कुल नहीं, कतई नहीं बजवाऊं, लेकिन मुझे चेहरे पढ़ने भी आते हैं। वो व्याख्यान भी देना जानता हूं जो तुम्हें हंसा कर लुटा दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। जीवन बर्बाद की बात है, समय बर्बादी की बात। क्या मैंने कहा? जब रथी ने कहा उस ओर ले चल जहां मेरी यात्रा का अंत, और रथ से सहज उतर जाऊं, दोबारा रथ पर न चढ़ूं, मुझे रथ को वहां उस ओर ले चल। साथ ही सावधान हुआ, सीधा उसने लगाम को पकड़ा और जिधर रथ ले जाना था, बोलो, उस ओर उसने लगाम को घोड़ों के मुंह में लगी हुई को साधा। बस यहीं से मुंह में लगी हुई लगाम को साधने का नाम ही बोलो साधना। अगर ये साधना शुरू हो गया है तो साधना शुरू हो गई है, अगर ये नहीं सदा है तो साधना नहीं है। साधना का अर्थ है साधनोति इति साधना, जो अपने कार्यों को सिद्धि की ओर ले चलने के लिए साध लेता है अपने आप को, उसी का नाम बोलो साधना। साधा और जब साधना शुरू करता है तो घोड़ों की हिम्मत नहीं है। बोलो तो सही कि सारथी के हाथ में लगाम हो और घोड़े मन चाहे चले जाए। आज मेरी साधना नहीं है, इसलिए घोड़े चाहे जहां भी चले जाते। और उस हरी घास को चरा है इन्होंने, इनका स्वभाव खराब है। उस हरी घास को चरा है इन्होंने, इन्हें बड़ा रस आया है। मैंने पूछा वो कौन सी हरी घास है? विषयों की हरी घास को चरा है। ये वहीं रमना चाहते हैं, ये वहीं चलना चाहते हैं। और सुन लो सब जने, बड़ी कैडी बात कह रहा हूं, लेकिन ये अतृप्त भी है। क्यों? विषयों की रसों को पीते पीते, घास को खाते खाते घोड़े कभी तृप्त बोलो हुए नहीं। जब तृप्त नहीं है तो जीवात्मा भी अतृप्त रहता है। इसीलिए तो कह रहा है मुझे उस ओर ले चल। ये चलने पर घोड़ों की लगाम साधी, सारथी बहुत बुद्धि है, कमाल है। एक कह दूं बात आपसे, आत्मा के नजदीक समस्त तत्वों में सबसे अधिक नजदीक तत्व जीवात्मा का अगर कोई है तो बोलो बुद्धि है। बुद्धि इसीलिए रथी न कहकर उसे क्या कह दिया? सारथी। जो सदा रथी के साथ रहता है उसी का नाम तो बोलो सारथी है। साधी लगाम और इतना साधा कि घोड़ों की गति सीधी लक्ष्य की ओर हो गई। अब सावधान रहना लगा और उसने जल्दी से चलाते हुए बिना देर किए सारथी ने मुझ रथी को शरीर रूपी रथ के साथ उस यात्रा के अंतिम विराम स्थल पर ले जाके खड़ा किया। धीरे से कहता, महाराज आ गई है वो जगह जहां आपने मुझे बोलो आदेश दिया था, रथ मैंने वहां पहुंचा दिया है। मेरे बंधुओं, मेरे मन की भावना को सुनना। रथी ने उस स्थल को देखा, निगाह मारी, दौड़ाई। तब तक रथी पूर्ण तृप्त हो चुका था, संतुष्ट हो चुका था।
आत्मरति हो चुका था, आत्मक्रीड हो चुका था। फिर उसने भी कह दिया अब आगे कहीं और भागने की जरूरत नहीं है, जहां आना था वो लोग वहां आ गए हैं। अब देखना क्या कह रहा हूं। तब रथी उस रथ से उतरकर चल देता है और ये शरीर तब शरीर नहीं होता। भाषा बदलूंगा, तुम्हारा शब्द प्रयोग करूंगा, तुम्हारी लौकिक चीज को प्रयोग निकाल के ला रहा हूं। तब ये शरीर शरीर नहीं कहा था, रथी के उतर जाने पर इसका नाम अरथी हो जाता है। नहीं समझ में आएगा? कहाँ चले आचार्य जी मुझे छोड़ के? थोड़ी देर की बात, बेचैन आत्मा। अरथी का क्या अर्थ हुआ? अरथी, रथी। अब रथी इस पर नहीं है, इसलिए ये जो अरथी है। अब ये सब साधन तो है पर काम कोई नहीं करता। चूंकि जल्दी बोलो, चूंकि अरथी है, अरथी अवरथी नहीं है इस पर। साधारण स्थिति में जब जीव इसे छोड़ के जाता है तब उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमने कहा वो है अरे शाश्वती जी, वो तो चल बसे। ध्यान से सुनो किशोर जी, चल बसे में दोनों क्रिया है, चलना और बसना। इसका क्या अर्थ हुआ? कर्ता कहां है? कि कर्ता ऐसा है जो किसी को दिखाई देता ही नहीं है, पर कर्ता के बिना क्रिया होती ही नहीं। पहचान ये है कि जब कर्ता था तो ये शरीर क्रियावान था, अब कर्ता बोलो नहीं है तो ये क्रिया समाप्त हो गई। अब वो यहां से कहां गए? यहां से तो चले और कहीं पर जाकर बसे, इसलिए चल बसे। नहीं समझ में आई बात? चल बसे, चल बसे। मर गया कौन? मर गया। दोनों क्रिया यहां भी है। अर्थात इस शरीर के भीतर अग्नि ने घुसकर जो जो चीज जिससे संयुक्त होकर ये बना था वो वहां भेज दी, इसलिए गया। वायु गया, बोलो तो सही, जल गया, रक्त जल्दी बोलो गया, मज्जा गया, वेद गया, इसलिए शरीर मर गया। और जीवात्मा जल्दी बोलो चलो सा, ये अरथी। तो आप सोचते होंगे ये शरीर चल के पहुंचता कहां है? समेटता हूं। ये शरीर न कहीं जाता है न शरीर कहीं आता है, ये रूपक है। जीव इस शरीर में साधना करता हुआ, इंद्रियों को रोकता हुआ, मन को साध कर या बुद्धि से जोड़ देता है और बुद्धि आत्मा से जुड़ जाती है, तभी जीव स्वयं यहां से चलकर यहां से यहां आता है और यहां से चलकर इस स्पाइनल कॉर्ड से आकर यहां आकर चोट देकर इस शरीर से जल्दी बोलो बाहर निकल जाता है। यही ईश्वर की प्राप्त करना है और कोई है नहीं। यही अंतिम स्थान है। जो यहां से नहीं निकलते हैं, जो यहां से निकलते हैं वो जन्म, जो यहां से निकलते हैं वो जन्म, जो मुंह से निकलता है वो जन्म, जो शरीर से और किसी स्थान से निकलता है वो जन्म लेते हैं, परंतु जो यहां से निकलता है वो मुक्ति पाते हैं। पर कितना ही, इसीलिए ये जो है जब यहां से निकल जाता है, अब कृपा की बात कर रहा हूं जरा संभालना, हालांकि बहुत कुछ नहीं कहूंगा, सब हो चुका है। तब यद्यपि परम पुरुष यहां भी है, वो तो जीवात्मा के साथ ही बैठा है। छोड़िए इस बात, ये एक साथी निभाने वाली बात थी, लेकिन अब तो वो अपने पुत्र का सम्मान करना चाहता है। भैया जरा वेदी, वो तो अपने पुत्र का बोलो तो सही सम्मान करना चाहता। बड़ा पुरुषार्थ करके मेरे लाल ने
इस रथ को प्रयोग करके ये मेरे पास आ रहा है, इस रथ को छोड़कर। तो यहां से जब निकलने को होता है तब वो परम पुरुष यहां प्रतीक्षा कर रहा होता है। उपनिषद है ये, वो परम पुरुष यहां प्रतीक्षा कर रहा होता है। जैसे ही आई पाता है तैसे स्वयं पकड़कर अपनी प्रिय पुत्र को अंक से लगाकर वो लेके चले जाते हैं सूर्य की किरण। और यूं ही नहीं जाता, तो मेरा मन भरता है कौन सा वो शुभ दिन आएगा जब हम योगी बनकर कभी इस स्थिति को प्राप्त होंगे। मेरे जीवन में बड़े अवसर आए तो मैंने कह दिया था मेरी एक ही तमन्ना है, सिर्फ मैं इसलिए सत्य बोलूंगा, इसलिए सत्य भाषण करूंगा, इसलिए कहीं और नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगले जन्म में निश्चित तौर पर योगी बनना चाहता हूं, प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूं। नहीं, वो परम पुरुष यहां आकर प्रतीक्षा कर रहा है, जानता तो है ही कहा रहा है, और लेकर के सूर्य की किरणों के माध्यम से प्राण में जाता हुआ संपूर्ण रास्ते के लोकांतरों की सब कहानियां बताता जाता है। बेटा ये हरित लोक है, ये पीत लोक है, ये श्वेत लोक है, ये पिंगल है, ये लाल रंग है, अभिन्न भिन्न रंगों वाले संपूर्ण लोकांतरों के बीच से ले जाता हुआ अपनी गोद में सदा के लिए रख लेता है। इससे बड़ा सम्मान जीवात्मा का बोलो कोई और हो ही नहीं सकता, यही उसकी कृपा है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों में कितनी आग जागृत हुई होगी। क्या आप संसार के चीजों को महत्व दोगे या ईश्वर उपासना को महत्व दोगे? बोलो तो सही, अब आप जानो। शरीर को साधने की साधना बनाओगे या इनको स्वतंत्र विचरने की कहीं छूट दोगे? इट्स डिपेंड ऑन यू नाउ। पर मैं कह सकता हूं यही मेरा अधिकार है, कर मैं सकता नहीं। आपका काम मैं कैसे कर लूंगा? बताओ सही, आपका काम तो आप करेंगे। मेरी निवेदन है, बस अब खत्म हो गया बेटा। मेरा निवेदन है कि आप सब लोग अपने इस कार्य को करो और साधो और ब्रह्म की ओर चलो, यही शरीर का उपयोग है। धन्यवाद आप सब।